खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पिछले 31 जनवरी 2026 को खटीमा के दमगड़ा में स्थित तलवार फार्म में प्रशासन द्वारा 125 एकड़ भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर ट्रैक्टरों से खड़ी फसल को रोंदने के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज इसी क्रम में 60 वर्षों से भूमि पर खेती कर रहे किसान मुख्य खातेदार के पोते अभिमन्यु तलवार के द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरा घटनाक्रम बताया। कुछ भूमाफियाओं की मिली भगत से हुआ था सारा खेल। और उपजिला अधिकारी से जब किरण तलवार के बेटे के द्वारा पूछा गया कि आपके पास कोई सरकारी आदेश या कोर्ट का आदेश है, तो उपजिला अधिकारी खटीमा कुछ ही बोलने से बचते नजर आए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मेरे द्वारा यह मामला उच्च न्यायालय में डबल बेंच पर रखा गया है और 19 मार्च को फैसला होना है और पहली सुनवाई में 2 भूमाफियाओं पर मुकदमा करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। हम आज 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा उन पर मुकदमा किया जाता है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो भी लोग इसमें खातेदार हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जमीन तलवार फार्म अशोक फार्म के अंतर्गत आती है, तो वह लोग आकर हमसे वार्ता करें, न कि वह लोग भूमाफियाओं के चक्कर में पड़े। आज तक जो भी खातेदार हैं, किरण तलवार उस जमीन को 60 वर्षों से जोत रहे हैं, वह खेती कर रहे हैं और उन खातेदारों को फसल का पैसा लोगों को दे रहे हैं। साथ ही जो लोग इस भूमि पर अपने खातेदारी होने की बात कह रहे हैं, वह लोगों के पास अगर खातेदारी का कोई प्रमाण है, खेती करने का कोई प्रमाण है, तो वह लोग स्पष्ट कर दिखाने का प्रयास करें, ना कि भूमाफियाओं के चक्कर में पड़े। नाम अभिमन्यु तलवार है। मैं जमुना दास जी का पोता हूँ और मेरे फादर का नाम स्वर्गीय श्री महेंद्र प्रताप तलवार है। कुछ दिन पूर्व 4-5 दिन पहले कुछ लोग जो कि अपने आप को C.K. आनंद, बालकिशन का वंशज बताते हैं और SDM साहब के सामने उन्होंने कुछ झूठे तथ्य पेश किए हैं। मैं आज के तारीख में आप लोगों को सच बताना चाहता हूं कि हकीकत है क्या। मेरे दादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री जमुना दास तलवार था। वो यहाँ पे 1964 में उनको कुछ ज़मीनें अलॉट हुई थी, जो कि ग्राम दमगड़ा, खाली बोबट और भगोलिया में उनकी ज़मीनें अलॉट हुई थी। और उनके साथ बहुत सारे अलॉटी और भी थे, जिसमें से भगत राम, बालकिशन और गोपाल दास खेड़ा, इन तीनों ने मेरे दादाजी को साफ मना कर दिया कि हम यहाँ कोई ज़मीन नहीं लेना चाहते दमगड़ा, खाली बोबट और भगोलिया में। और ये कह के वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। 30-40 साल तक, शायद ज़्यादा टाइम 50 हो गया होगा, उन्होंने यहाँ पर किसी से किसी चीज़ का कोई संपर्क नहीं किया और ना ही यहाँ पर वो लोग आए। अब मैं उसमें से सबसे पहले जो SDM साहब को सुनील भटनागर ने कहा, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सुनील भटनागर और अनिल भटनागर ये मेरे सके बुआ के लड़के हैं। मैं इनका फर्स्ट कज़न हूँ। और सुनील भटनागर अपनी वाइफ नीलम भटनागर की, जो कि मेरी भाभी है, मैं पुनः कह रहा हूँ कि सुनील भटनागर मेरे सके कज़न ब्रदर हैं, बुआ जी के लड़के हैं। जब तक मेरे दादाजी जिंदा थे तब तक और आज तक इनको जमीन में सुनील भटनागर के पास ना कोई जमीन का कब्जा था, ना वो ग्राम दमगड़ा, खाली बोबट और भगोलिया में रहते थे। वो यहाँ सिर्फ एक अपना डॉक्टरी का पेशा करते थे। और सुनील भटनागर और अनिल भटनागर ने एक केस डाला था, मुकदमा डाला था। उस मुकदमे में उन्होंने ये कहा कि सरकार से ये अनुरोध किया
कि ये मुकदमा जो हमने डाला है उसमें हमें बताया जाए कि हमारी लैंड कहाँ है और निशानदेही करी जाए। कब्जे की बात तो दूर की बात है। उसी केस के दौरान पटवारी साहब की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया पटवारी साहब द्वारा कि सुनील भटनागर, अनिल भटनागर की खाली मोहम्मद, भगोलिया, दमगढ़ा में कोई जमीन पे कब्जा नहीं है और ना वो इन 3 गांवों में कहीं रहते हैं। और फिर सुनील भटनागर कहते हैं कि मेरा कब्जा कश्मीरा सिंह के पास था। जब उनको उनकी जमीन यहाँ पे कब्जे में थी ही नहीं तो उन्होंने कश्मीरा सिंह को कहां से कब्जा दे दिया और कैसे कर लिया। ये तो हुई सुनील भटनागर, अनिल भटनागर की। अब आपको मैं सी के आनंद के बारे में बताना चाहता हूं। ये सी के आनंद उसी भगत राम के शायद पोते हैं या बेटे हैं, मुझे जहां तक पोते ही, मुझे ग्रैंडसन का ही मालूम है। ये उनके ग्रैंडसन है। और हाँ, ये सुनील और ये पटवारी की रिपोर्ट है जो कि उसमें लिखा गया है कि कब्जा, ना तो इनके पास कोई कब्जा है ना ये यहाँ पे रहते हैं। उस भगत राम, बालकिशन और गोपाल दास, उसमें से जो भगत राम के जो ग्रैंडसन है सी के आनंद, वो यहाँ आए और उन्होंने मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं, इन्होंने मेरे दादा जमुना दास तलवार जी से साफ मना कर दिया था कि हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। उसके 50 साल बाद मिस्टर सी के आनंद, मुझे तो ये भी शक है कश्मीर सिंह जैसा भू माफिया हो सकता है, कोई गलत लोगों को पेश कर दिया जाए। इस बात का क्या प्रूफ है कि सी के आनंद बालकिशन के वंशज में से हैं, भगत राम के वंशज में से हैं। मैं इसकी खोजबीन की मांग करता हूं। उन लोग सी के आनंद ने भी, जैसे सुनील भटनागर ने बंटवारे का केस डाला था, वैसे आज तक दोनों केस, सुनील भटनागर के और सी के आनंद के, आज तक वो बंटवारे के केस पेंडिंग है। उसमें भी यही कहा गया कि हमारी जमीन को चिन्हित किया जाए, अलग किया जाए और हमें कब्जा दिलवाया जाए। और यही सेम टू सेम पटवारी साहब की एक रिपोर्ट है। जैसे सुनील भटनागर की रिपोर्ट आई है कि ना तो सी के आनंद का कोई कब्जा है और ना वो किसी गांव में रहते हैं, ना वो यहाँ पे कभी आए हैं। और उन्होंने अपना मुख्तियारनामा पेश किया है सी के आनंद ने इसको, कश्मीर सिंह को। और वो बहुत, मतलब एक बार भी, जब मुझे नहीं पता वो यहाँ कब आए, कैसे आए, और उन जमीनों पे स्टे, और उस केस में स्टे लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता उनकी जमीनें हैं कहाँ। और वो कैसे कह रहे हैं कि ये जमीन हम लोगों ने कब्जा कर लिया, ये जमीन कश्मीर सिंह कैसे बता रहे हैं कि ये जमीन सी के आनंद की है, भाटिया फैमिली की और सुनील भटनागर की है, जबकि अभी तक केस चल रहा है और उसमें स्टे है। और पटवारी साहब की साफ साफ रिपोर्ट आई हुई है। इन्होंने एसडीएम साहब को गुमराह किया है और सरासर झूठ बोला है। कहने का मतलब ये है कब्जा, उनको कब्जा मिला ही नहीं आज तक। प्रशासन ने, यही तो मेरे भाई युवराज जी ने पूछा है एसडीएम साहब से, उसी दौरान पूछा था जब वो ये कार्रवाई कर रहे थे। सर कोई कब्जा तो बताइए, कोई ऑर्डर तो दिखाइए, कहां है ऑर्डर? किस बेस पे आप ये फसलें नष्ट कर रहे हैं? करोड़ों की फसल नष्ट कर दी। एसडीएम साहब ने किस आधार पे पीएसी बुला ली? और कई वीडियो में कश्मीर सिंह ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैंने तो अपनी जमीन पे ट्रैक्टर चलाया है। मैंने, मतलब जो आदमी जमीन पे कुछ बोएगा और वही काटेगा, उसको रौंद देगा उसको। मैं कश्मीर सिंह, सबसे बड़ा भू माफिया इसमें कश्मीर सिंह तो है ही। सबसे बड़ा भू माफिया है बलविंदर सिंह काला, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। शिवानी सेठ जो कहती है बालकिशन परिवार से आती है, भाटिया परिवार है, इन्होंने ये कहा कि हमारी जमीन शुरू से कश्मीर सिंह जोतते आए हैं।
मैं मैडम शिवानी से रिस्पेक्टफुली ये पूछना चाहता हूं, अगर वो यहाँ खेती करती थी, उनका कब्जा था, कोऑपरेटिव में कुछ तो नाम होगा, गन्ना समिति कुछ पेमेंट तो आती होगी। जैसे सुनील भटनागर ने लगान दिखाए हैं अपने, मुझे नहीं पता वो फर्जी है क्या है, ऐसे वो भी दिखा दे। उनका कोई खाता होगा जिसमें गन्ना की पेमेंट गई होगी, आई होगी और गई होगी। कब यहां आती थी, कब लगान होती डालती थी या जो भी करती थी, बताएं कहां रहती थी, कैसे आती थी। लव भाटिया से मेरे पुराने कॉल्स की डिटेल निकाली जाए, वो मेरे संपर्क में थे। मैं हमेशा उनको यही कहता था कि आप लोगों की जमीन अशोक फॉर्म के नीचे नहीं है। कश्मीर सिंह हम सबको गाइड गलत कर रहा है, गलत बता रहा है। आप पहले अपनी जमीन ढूंढो, वो ढूंढ के बताओ कहां है आपकी जमीन। वो कहते थे ढूंढ के बताओ आप। एक वो पुराने तहसीलदार साहब थे, वो उनका नाम मुस्लिम था, वो मुझे नहीं पता कहाँ है। हाँ, यूसुफ अली जी से रुद्रपुर में मेरी बालकिशन की परिवार, ये जो है बालकिशन और उनका बेटा, उनसे रुद्रपुर, वो किसी काम से रुद्रपुर आए थे, हम वहां मिले। उन्होंने भी कहा कि आप अपना बंटवारा का केस डालिए। बहरहाल ये तो सारी बातें हो गई इनकी। हमारे पास जो कागज आप लोग कहेंगे, जैसा कागज कहेंगे, हम सब आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। पटवारी की रिपोर्ट, एसडीएम, मेरे पास कुछ सबूत नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता। जहां तक मेरे को पता चला है, कानून विभाग ने, पटवारी जी ने इन एसडीएम साहब को भी सारी बातें अवगत कराई हैं, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, किस रिपोर्ट के आधार पे ले लिया, कौन सा जजमेंट हाई कोर्ट से रातों रात आ गया कि जो उन्होंने ये इतना बड़ा एक्शन कर लिया। अब आपको मेरे भाई सुनील भटनागर ने एक बात बोली, इसी दौरान एक इंटरव्यू में एक बात बोली कि भू माफिया कश्मीरा सिंह नहीं है, भू माफिया मेरे चाचा किरण तलवार है। ये मेरे कजन ब्रदर है युवराज तलवार, और मेरे चाचा वो किरण तलवार जी है, कि वो है भू माफिया। तो मैं बताता हूं कश्मीर सिंह भू माफिया कैसे है, और यहां इस इंटरव्यू की से ध्यान से सुनील भटनागर जो कि मेरे भाई है वो भी सुन ले, कश्मीर सिंह कैसे भू माफिया है। भू माफिया का नंबर 1, ये 2020 में पंजाब से भागकर आए थे, और ये वहां पे खालिस्तान कुछ उनके कोई जो संस्था होती है, ये शायद उसके मेंबर भी थे, शायद, ये मुझे किसी ने बताया है। 2002 में ये पंजाब से भाग के आए थे, और इन्होंने उसके बाद एक मेरे फादर के मामा जी होते थे पृथ्वीराज कपूर, जिनका देहांत हो गया, वो यहां जहां आज कश्मीर सिंह का निवास है, जहां उनकी एक आध थोड़ी सी जमीन है, वो पहले उनकी हुआ करती थी। उन्होंने मेरे फादर के मामा जी पृथ्वीराज कपूर जी से रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद उस पे वो जब पृथ्वीराज कपूर जी की डेथ हो गई, हाँ, उससे पहले उन्होंने वही जमीन आगे किसी को बेची, उनके पृथ्वीराज कपूर के जीते, और उनसे जब उन्होंने जमीन ले ली तो आगे बेच दी, और जब पृथ्वीराज कपूर जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उन्हीं की बीवी से जिस व्यक्ति को उसने जमीन बेची थी दोबारा रजिस्ट्री करा ली। मैं फिर से कहता हूं, कश्मीर सिंह भू माफिया ने जो जमीन बेची थी, उनकी मृत्यु के, पीएल कपूर की मृत्यु के बाद उनकी मिसेस से दोबारा उसी आदमी के खिलाफ रजिस्ट्री करा ली। ये बात। दूसरी बात, दूसरा भू माफिया वाला केस ये है, इन्होंने जंगलात की जमीनों पे कब्जा किया है और उसको बेचा है, जिसकी बहुत जल्द मैं आरटीआई डालने जा रहा हूं। तो सर आप आरोप केस चल रहा है सर। ये जमीन का जो फर्जी केस है जंगलात वाला,
ये जंगलात वाला जो केस है वो चल रहा है, कोर्ट में है वो। आप कहेंगे तो हम वो भी दस्तावेज पेश करेंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मैं भी इस भू माफिया के संपर्क में था। मेरे को भी बताया गया कि हमारे पास सीके आनंद की पावर ऑफ अटॉर्नी है और यहां आके आपकी जमीनें, मैंने कहा जब मेरी जमीन मेरे पास है, जब मैं जोत रहा हूं, सारा काम कर रहा हूं, तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है? ये है। फिर मेरे से कहते हैं, मुझे पैसे का लालच देते हैं कि मेरे को अशोक फार्म, कपूर फार्म और सरदार निर्मल सिंह जी की जमीन से कब्जा दिलवाओ और उनके केस डालने पे मेरी मदद करो, मैं आपको इसका भी कुछ पैसा दूंगा। ये तो हुई कश्मीरा सिंह की बात। अब आइए सबसे बड़ा भू माफिया जो है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह का यहां पे ना कोई लेना देना है, ना उसका कोई यहां पर जमीन है, ना वो यहां पर आता जाता है। किस आधार पे वो सरदार निर्मल सिंह जी से, एक इनके पास सबूत है, वीडियो है, किस आधार पे वो नेगोशिएट कर रहा है कि मुझे 20 एकड़ की जमीन दो, और उसमें शायद कोई भाजपा के नेता भी है। बलविंदर सिंह काला ये मुझे बताए कि वो मेरे पास ग्रेटर नोएडा में क्यों आता था, क्यों पैसे की पोटली लेके मेरे आगे रखता था। बलविंदर सिंह काला ये बताए, बलविंदर सिंह काला ये बताए भू माफिया की उसने थानों की जमीन पे घर कैसे बनाया। कोई कागज है तो दिखाए। आज तक भू माफिया सबसे बड़ा भू माफिया बलविंदर सिंह सामने क्यों नहीं आता है? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है, वो मेरे पास, और ये भी बताए वो मेरे पास ग्रेटर नोएडा क्यों आया जाया करता था, क्यों आया जाया करता था, क्यों मेरे से कहता था फलाने से मुलाकात कराओ, फलाने से मुलाकात कराओ, फलाने से मुलाकात कराओ। मुझे एक बात और पता चली है, नाजायज कब्जा करके इस जमीनों की मांग कर रहा है 40 से 50 लाख रुपए पर एकड़, और दिल्ली वालों को बता रहा है, सीके आनंद को और वो जो शिवानी सेठ है, अबल तो ये जमीन बिक ही नहीं सकती, और अगर झूठे मूठे से ये बेच देगा, उनको बता रहा है 4-5 लाख रुपए। तो मैं सीके आनंद और शिवानी सेठ से कहता हूं, क्यों इस बेवकूफ वो भू माफिया के संपर्क में हो? अगर तुम्हारी जमीन पे कब्जा है, तुम कहते हो ये हमारी जमीन, तो खुद बेचो, खुद 45 लाख रुपए कमाओ। इससे क्यों ले रहे हो? इस भू माफिया से क्यों ले रहे हो? दूसरी चीज, जो थानों की जमीन पे कब्जा किया है उसके सबूत दिखाए। कोई सबूत नहीं है, कैसे भी नहीं है। सिंह पुत्र सोहन सिंह, मैंने 2005 में ग्राम दमगड़ा और ग्राम बबुलिया में मेन अलॉटी से ज़मीन खरीदी थी 70 लाख रुपए में, और 60 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, जिसमें मैंने 55 लाख रुपए बतौर चेक से दिया था, 15 लाख कैश दिया था, और जो लोग मुझे बेच के गए थे उनमें एक तो जोगिंदर कौर थी, और अपने बाकी उनके भतीजे थे, और 3 भाई, ये लोग बेच के गए मुझे। और आज तक उनके द्वारा कोई भी मेरे ऊपर कोई, ना तो कोई मुकदमा किया गया, ना कुछ किया गया। लेकिन इसमें कश्मीर सिंह और बलविंदर काला, ये लोग सीके आनंद के फर्जी पावर ऑफ अटर्नी या कुछ भी लाते हैं, तो बलविंदर काला भूमाफिया, इसने मुझसे 25 एकड़ ज़मीन मांगी, जिसका मेरे पास प्रूफ है। उसमें प्रकाश तिवारी जो है वो मेन इसमें रोल निभा रहा है। उसके द्वारा ये कहलवाया गया, मतलब सामने वीडियो है दोनों की मेरे पास, बलविंदर काला और ये कश्मीर सिंह और प्रकाश तिवारी द्वारा मुझसे 25 एकड़ ज़मीन मांगी जा रही है। और कश्मीर सिंह द्वारा ये कहा जाता है कि निर्मल सिंह
धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देता है। और इन्होंने कश्मीर सिंह ने सुनील भटनागर की तरफ से एक मुकदमा किया था यहाँ पे, उस पे इनको जज साहब ने स्टे दे दिया। जब हमने कागज लगाए तो दूसरे दिन ही वो स्टे खारिज हो गया। और उसके बाद इन्होंने मेरा धान रोका, पूरा धान रोक दिया गया था। और किरण तलवार जी का, युवराज जी का, इनका भी धान रोका गया था। उस पर भी इन्होंने कहा था कि ये जमीन हमारी है। तो जब पटवारी की रिपोर्ट आई, उसमें पटवारी की रिपोर्ट और पूरे गांव की रिपोर्ट आई, उसमें पूरे गांव ने बताया कि वो धान हमने बोया, हमारी जमीन है, हम खेती कर रहे हैं। 2005 से पहले से मैं खेती कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि पहले मैं ठेके पे जोतता था दिल्ली वालों से। उसके बाद ही मैं उनसे मेरी सौदा हुआ और मैंने जमीन उनसे ली है। और जो इन्होंने मुझ पर मुकदमा किया फौजदारी का, उसमें मेरी पार्टी ने बकायदा कहा है कि हमने ना ही कोई मुकदमा किया है और ना ही हमने इनको कोई पावर अटॉर्नी दी है। ये मतलब भूमाफिया है। जगदीश ग्रोवर द्वारा एफिडेविट दिया गया है और अमृतलाल द्वारा एफिडेविट दिया गया है। और ये लोग जितने भी मतलब इन्होंने कोई भी अगर कार्रवाई की है वो नल और नील मानी जाए, शून्य मानी जाए, कोर्ट में उन्होंने डाल दिया। और जब इन्होंने मेरा धान रोका था तो मुझे उस वक्त मेरी कंप्लेंट भी खड़ी कर ली गई थी थाने में। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट में वहां पर आज भी मामला पेंडिंग है और उसमें इन्होंने आज तक काउंटर नहीं दिया और ना ही काउंटर दे पाएंगे ये, क्योंकि मैंने जमीन खरीदी है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, कोई मैं भूमाफिया नहीं हूं जो ये मुझे भूमाफिया कहते हैं बलविंदर काला और ये कश्मीर सिंह। और ये प्रकाश तिवारी इसमें खास रोल निभा रहा है। ये पक्का भूमाफिया है बलविंदर सिंह काला और प्रकाश तिवारी। मुझसे मेरे पास वीडियो और 25 एकड़ जमीन मांगी गई है और आज भी मेरे पास वो रिकॉर्ड है, मैंने वो वायरल भी की थी। और बाकी मेरे पास सारे दस्तावेज हैं इसमें, मतलब जो दस्तावेज चाहोगे मैं वो भी दूंगा, क्योंकि इनके द्वारा हर जगह मुकदमा करना, झूठे मुकदमे करना। इन्होंने एक एसडीएम मतलब एक इन्होंने दुत्तरपुर एक मुकदमा किया था जिसमें इन्होंने कहा था कश्मीर सिंह ने कि मैं और मेरा बेटा और युवराज और किरण तलवार इसके ऊपर गाड़ी चला देने लगे थे, जान से मार देने लगे थे। इसने एक एप्लीकेशन दी थी थाने में। बाद में वो रुद्रपुर इन्होंने मुकदमा लगाया वहां पे। तो जब हमने उसमें इन्होंने हमारे पिताजी का नाम भी दे दिया था। जब वहां पे बहस हुई तो हमारे वकील साहब ने वहां पे जब पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया तो जज साहब ने कहा ये तो मुकदमा ही झूठा है, क्योंकि वो उनकी डेथ पहले हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि इनकी मुलाकात हमारे पिताजी से कब हुई। ये हम पर हर जगह झूठे इल्जाम लगाते हैं और ये कश्मीर सिंह भूमाफिया है। इसने जंगलात की जमीन जो पृथ्वीराज कपूर से इन्होंने रजिस्ट्री करवाई वो ज्यादा करवा ली थी और उसमें इन्होंने जंगलात की जमीन 3 एकड़ जो नाले से ऊपर है वो बंगालियों को बेची है। उन बेचारों का क्या होगा जब उसकी कभी जांच होगी तो, क्योंकि वहां पर पूरी कॉलोनी बसी हुई है। उनमें इन्होंने 3 एकड़ जमीन कश्मीर सिंह ने बेची है और बलविंदर उसके लिए हमने हाई कोर्ट मुकदमा लगा रखा है। दूसरी चीज, बलविंदर सिंह काला ने एक थारू की जमीन कब्जा करी और वहां नाला था जिस नाले पर इसकी कोठी बनी हुई है। 15 मीटर चौड़ा नाला है वहां पे जिस पर इसने कोठी बनाई है। वो आज उसको दूसरी जगह छोटी सी नाली निकाल दी इसने, जबकि वहां पे 15 मीटर का नाला है। 31 तारीख को पिछले महीने पूरी खड़ी फसल जोत दी गई, गन्ने की पूरी रौंद दी गई, उसमें लाई की फसल रौंद दी गई, उसमें अपना मटर की फसल रौंद दी गई और मसूर की फसल रौंद दी गई। सारी फसलें इन्होंने, गेहूं की फसल रौंद दी गई। और अगर इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मुझे ये पड़ताड़ी कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी जमीन भी छीनेंगे। और बार बार बलविंदर काले के द्वारा लखविंदर सिंह के फोन से मुझे धमकी दिलाई जा रही है। लखविंदर सिंह मेरा मामे का लड़का है, उससे ये कहते हैं, वो मुझे फोन पे कहता है
और अगर ये नहीं किया गया तो मैं डीएम साहब के ऑफिस में जाकर अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह कर लूंगा। अच्छा, एक चीज रिपोर्टिंग नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वक्त तो बच्चों ने मुझे दिया था, तो मैंने उसमें वीडियो बना ली जिसमें प्रकाश तिवारी द्वारा और बलविंदर काले द्वारा मुझसे 25 एकड़ जमीन मांगी गई। मेरे पास वो वीडियो मैं आज आपको वो देना चाहता हूं, मैं वो दूंगा अभी। इसमें अगर चाहो तो मैं सुनवा भी सकता हूं आपको, क्योंकि इसमें वो मांग रहा है बलविंदर काला जमीन और प्रकाश तिवारी। मुझे बुलाया गया था खाली बात करने के लिए कि आपसे बात करके ये मामला निपटा देंगे, और मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप, ये वो वीडियो है। आप उसको अपने माइकों के पास चलाइए, जो माइक लगे हैं आपके पास। फुल आवाज़ करके आप अपने माइक के पास चलाओ, जो यहाँ आपके माइक लगे हैं। इसमें शुरू में 25 एकड़ जमीन मांगे, मैं दोबारा लगा सकता हूँ इसको। माना कोई नहीं। ये इसी होटल की वीडियो है, इसी होटल के ऑफिस में ये बनी थी। उसमें पंचायत हुई थी, वहां बैठे थे, और उसमें इसने 25 एकड़ जमीन मुझसे मांगी थी। और प्रकाश तिवारी भाजपा नेता है। प्रकाश तिवारी सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा नेता इसमें सम्मिलित। मतलब इसमें देखिए प्रकाश तिवारी सम्मिलित है, मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। प्रकाश तिवारी इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि वो मतलब उनके संज्ञान में है ये बातें। हाँ जी, उनके सामने ये बातें हुई है। तो आप ये चाहते हैं आपके फ़ोन की और उनके फ़ोन की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं इस बारे में। जांच में सहयोग करें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। ये बात मैंने एप्लीकेशन थाने में भी दी थी, उसके बाद कोर्ट में अभी भी बेचारा दिन है मेरा मामला। ये कोर्ट में मैंने लगा रखा है, वहाँ पे चिप वहाँ पे दे रखी है। आज जिला जज के यहाँ ये चल रहा है भूमाफिया का, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें मेरे भाई द्वारा देखो जमीन हमें बेची गई, और मेरे भाई को जो लोग बेच के गए थे उनके द्वारा दस्तावेज दिए गए। तो भाई ने मतलब कैसे नाम पे करवाई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैं उस चीज को नाम से उतरवाने के लिए तहसीलदार के यहाँ भी गया, मैंने एप्लीकेशन दी वहां पे, और वो नाम से उतरवाई भी हमने। लेकिन उससे पहले जो मुझसे पहले जिन लोगों के नाम पे गई थी, आज भी उन लोगों के नाम पे है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल मुझे टारगेट किया गया, और जबकि मेरी पार्टी ने कहा है हमने जमीन बेची है, जोगिंदर कौर से भी हमने जमीन खरीदी है। जोगिंदर कौर मेन अलॉटी नहीं है, जोगिंदर कौर के भाई के द्वारा वसीयत करी गई थी, उसका 1/4 हिस्सा यानी 7.5 एकड़ जमीन है, और वहां 48 एकड़ जमीन लोगों के नाम कैसे चलेगी? आज भी लोगों के नाम पे जमीन है। ये तो एक राजस्व विभाग द्वारा ही मतलब गलत किया गया। क्यों उन्होंने उस समय क्यों नहीं उस चीज को देखा कि 7.5 एकड़ को 48 एकड़ कैसे कर दिया गया? या तो ये राजस्व विभाग की गलती है, या कागजों में मिस्टेक हुई है, हमें नहीं पता। हमारे नाम से जमीन उतर चुकी है, और कश्मीर सिंह द्वारा
उसमें जो हमारे खिलाफ बयान देने गया था उसमें उसने कहा है कि मुझे नहीं पता, इन लोगों ने मतलब मैंने कभी किसी को साइन करते नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। वहाँ पे इसने इसके बयान है, मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं आपको कॉपी भी दूंगा, सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट है, मेरा स्टाम्प भी है जिसमें मैंने जमीन खरीदी और एक एक पैसा चेक से दिया गया है। 55 लाख रुपए चेक से दिए गए हैं, बाद में 2 लाख का चेक दोबारा फिर दिया गया, जिसमें हमने 15 लाख दिए थे उस वक्त। उसके बाद 17,000 रुपए का चेक उनके द्वारा वापिस किया गया था क्योंकि पैसा ज्यादा चला गया था। दमगड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम उमेद सिंह रावत है और मैं सन 75 से वहाँ पर रह रहा हूँ। मैंने तलवार बाबू के अलावा कोई भी आदमी वहाँ पर खेती करते हुए आज तक नहीं देखा है। और मैं 38 साल आर्मी में नौकरी करके आया, उसके बीच में भी कोई नहीं दिखा मेरे को। और इनका इतना नुकसान कर दिया, खड़ी फसल को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। 10-12 करोड़ का नुकसान कर दिया इनका। गन्ना उसके अंदर है, मटर है, मसूर है, चना है, क्या नहीं है। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है और हमारे आर्मी में ऐसा होता हम इसको वहीं मार देते। आपने आर्मी में सेवा ये गुंडागर्दी है साहब, हम इनको उग्रवादी बोलते हैं आर्मी में। हम इनको जंगल में ले जाके मारते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है सर, डूंगर कोई प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है? कोई दबाव नहीं है। हमें ये न्याय चाहिए बाबूजी के लिए, तलवार बाबू के लिए। इनका हमारा जितना अच्छा संबंध है ना उस एरिया के अंदर, किसी को वहाँ जमीन है ही नहीं इनके अलावा। हमने जब से बचपन, मैं 16 साल का आया हूँ, सन 75 में मेरे पिताजी ने जो जमीन खरीदी तब से हम वहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत गलत काम किया है, ये बात आगे तक जानी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पीड़ा है इस चीज़ की? पीड़ा पूरे गांव को है, पूरा सबको, जितना गांव है वहाँ पे। किसानों की मेहनत को रोक दिया गया। हाँ। ठीक है। ठीक है सर। मेरा नाम अमरीक सिंह है और मैं खाली महूट का निवासी हूँ और मेरी उम्र लगभग 65 साल हो गई है। जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैंने वहाँ पर किरण तलवार जी को ही खेती करते हुए देखा है और इसके अलावा मैंने और किसी को वहाँ पर खेती करते हुए नहीं देखा। ये पिछले महीने जो फसल रौंदी गई है उस दिन हमने ज़रूर देखा है कि कुछ लोग आकर के बाहर से और बड़े बड़े ट्रैक्टर ला करके उन्होंने फसल का नुकसान किया है। उसी दिन देखा, उससे पहले मैंने इनको कभी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई खेती करता है। यहाँ पर केवल खेती करते हैं तो किरण तलवार खेती करते हैं और मैंने किसी को यहाँ पर खेती करते हुए कभी नहीं देखा। नहीं, सुनील भटनागर, अनिल भटनागर, नहीं, किसी को नहीं देखा। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं नगरात राय दमगड़ा में रहता हूँ। हमें भी 30-40 साल वहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। अभी तक किरण बाबू ही उसमें खेती करते हैं, हमने उन्हीं को देखा है और किसी को नहीं देखा। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं देखा। न कश्मीरा झंडिया में रहता है तो उसको फर्स्ट बार आज ही वो खेत में जुताई करते हुए ट्रैक्टरों के साथ मिला। और अभी तक जब से हम वहाँ पर रह रहे हैं तो किरण बाबू के अलावा कोई दूसरा खेती करते हुए हमने नहीं देखा। तो कागजात दिखलाते हैं कि लंबे समय से हम लीज पे इसको मतलब बटाई पे कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रखा है, ये अभी जो जुताई करी है वही है उनकी। तो कागज ये कहना चाह रहे हैं कि आप सत्य नहीं है? ना, सत्य नहीं है। बस इतना ही। मेरा नाम हरीश सिंह चौधरी, मैं दमगड़ा का रहने वाला हूँ। हमें करीब 40 साल हो गए इधर रहते हुए। ये किरण बाबू इसको कमाते हैं, यही करते हुए आए हैं। और इन लोगों ने जो गन्ना, गेहूँ, फसल सब रौंदा, ये बहुत दुख की बात है। खड़ी फसल को इन्होंने ऐसे बर्बाद कर दिया, ये देश का ही नुकसान हुआ इससे। बस इतना ही चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जमीन पर ना 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 कोई नहीं दिखा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं का ही कब्जा था, इन्हीं का कब्जा था, यही करते थे। अच्छा, जिस नाम के इन लोगों को नहीं देखा हमने, तो यही लोग करते हैं। अब अभी जो फसल रौंदी, ये बहुत दुख की बात है। इतनी खड़ी फसल इतनी बर्बाद, गेहूँ, चना, मसूर, लाई, गन्ना बोया हुआ, खड़ा गन्ना सब रौंद दिया इन्होंने। कश्मीर सिंह वगैरह जो कह रहे हैं, इनको कभी देखा आपने खेत में? इन लोगों ने अभी देखा। ये रहते तो वहाँ झंडिया में रहता है कश्मीर सिंह, और को हम नहीं जानते हैं। एडवोकेट तहसील खटमा, जिला उधम सिंह मैं वकालत करता हूँ। मैं निर्मल सिंह, अभिमन्यु तलवार, कपिल तलवार,
अजय कपूर का अधिवक्ता हूं। सुनील भटनागर, अनिल भटनागर द्वारा एक मुकदमा दीवानी किया गया था सन 2023 में, जिसका दीवानी वाद संख्या है 20/2023। न्यायालय श्रीमान को धोखे में रखकर खसरा खतौनी दिखाकर 93 गाटों का अपना कब्जा दिखाकर एक गाटे का स्टे प्राप्त कर लिया गया था, जिसमें मेरे द्वारा न्यायालय श्रीमान में चाराजोही की गई, जिसमें निर्मल सिंह और उनके बेटे किरण तलवार, युवराज तलवार, ये सब लोग पार्टी थे। न्यायालय श्रीमान द्वारा उसको देखने के बाद में और प्रथम दृष्टिया उसको माना कि ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट है, खतौनी है लेकिन कब्जा नहीं है, और खतौनी के आधार पर स्टे जो दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, जिसकी ये नकल है। माननीय न्यायालय के द्वारा फिर आदेश क्या पारित किया गया है? क्या जो फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार उसको पर निरस्त, उसके आधार पर जो एक पक्षी ले लिया था झूठा बोल करके, न्यायालय श्रीमान द्वारा सुनवाई के उपरांत और सभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद में उन्होंने पाया कि उसका मौके पर प्रथम दृष्टया कब्जा नहीं पाया गया है, जिसलिए उसका एक पक्षी जो आदेश किया गया था अध्यादेश का, उसको निरस्त कर दिया गया। और बाद में सुनील भटनागर द्वारा सफलता न मिलने पर उसे वर्तमान में वापस भी ले लिया गया। तो वकील साहब इसकी एक प्रति मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आदेश भी है, लास्ट वाला पैरा दिखा रहा है, लंबा ये प्रति माननीय न्यायालय से माननीय उप जिलाधिकारी के पास तो कोर्ट के द्वारा पहुंच बता रहे हैं जी। न्यायालय श्रीमान द्वारा जो है काफी नहीं दी गई थी। स्टे प्राप्त करने के बाद में कश्मीर सिंह द्वारा सीके आनंद और अनिल भटनागर, सुनील भटनागर का मुख्तियार बन करके कब्जा प्राप्त करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मुझे जो है खेती करने नहीं दे रहे हैं, जिसमें जब निरस्त हो गया न्यायालय श्रीमान का आदेश तो फिर उनको दिया गया, उपलब्ध कराया गया, न्यायालय श्रीमान के आदेश को अनुपालन कराया उन्होंने, और उनको कब्जा उस समय नहीं दिया गया जो निवर्तमान अधिकारी थे। एसडीएम साहब का कहना है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखलाया गया, क्या आपने उनको ये कागज? परगनाधिकारी महोदय के नॉलेज में मैंने डायरेक्ट बताया था पूरे डॉक्यूमेंट, एक एक, कोई ऐसा विभाग नहीं, पुलिस विभाग, एसएचओ के पास, एसएसपी के पास, राजस्व विभाग के पास, परगनाधिकारी के पास, सभी तहसीलदार महोदय के पास, हल्का पटवारी के पास एक एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है कि ये लोग गांव में नहीं रहते हैं। उसके लिए एक जो कुर्रा बंटवारा लगाया गया था, जिसमें मैं अधिवक्ता नहीं था उसमें, लेकिन उसकी नकल सर्टिफाइड है, जिसमें उस समय एक सुरेश चंद्र लोहनी जी थे, एसडीएम के यहाँ जाकर के अपना बयान दिए, जिसकी सर्टिफाइड नकल की एक फोटोकॉपी है, जिसमें उनके गया वादी एवं प्रतिवादी अनिल और सुनील दो ही लोग मिलकर मुकदमा किए थे, तो उनके द्वारा गया कि भूमि पर मौके पर काबिज नहीं है तथा वर्तमान में निवासरत नहीं है, गांव में न कब्जा है न निवासी, इसकी सर्टिफाइड नकल है, प्रमाणित नकल है। ये है नकल आपकी 2016 की उस समय, और ये मुकदमा बाकायदे डॉक्यूमेंट, मूल फाइल अभी एसडीएम साहब के यहाँ है, और 93 गाटे में उसका रंगा गया था, और वर्तमान में जाकर के एक जगह पर एक जबरदस्ती तरीके से जो निशानदेही करके और उसके आड़ में पीएससी लेकर के और कब्जा लिया गया प्रशासन द्वारा, और ये निंदनीय है और ये गलत है। उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकारों ने आपका ये कहना है सर कि ये सब कागज होने के बाद भी राजस्व विभाग की टीम ने जबरन कब्जा दिलाया है? यही नहीं, ये जो है 24/6/2019 को कश्मीर सिंह द्वारा, पुत्र करपाल सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि कलेक्टर महोदय के यहाँ, सोमवार का दिन था 24/6/2019, जन सुनवाई दिवस पर दिया गया था, और इसका नंबर ये पड़ा है 16/59/84, जिसमें डीएम महोदय द्वारा इसकी जांच कराई गई और दस्तखत की गई, और उसमें इसने लिखा था राजस्व विभाग टीम द्वारा प्रार्थी को उसकी भूमि की निशानदेही नहीं कराई जा रही है और न ही भूमि पर कब्जा दिलवाया जा रहा है, जिस कारण प्रार्थी विवश होकर महोदय की शरण में आया है। ये 24/6/19 की है, ये बकायदे उसकी सर्टिफाइड नकल है, जिसमें डाक नंबर 205 है। ये एसडीएम के पास पड़ी हुई है, ये निशानदेही जिलाधिकारी के पास पड़ी हुई है। जब उसने खुद कहा कि मेरा कब्जा दिलवाया जाए तो कब्जा होने का तो प्रश्न ही उठता है, और इसमें बकायदे जो उस समय तहसीलदार थे उनके हस्ताक्षर है, जो एसडीएम थे उनके हस्ताक्षर है, ये उसी का प्रार्थना पत्र है, और बकायदे डाक नंबर इसमें लगा हुआ है। ये डाक नंबर ये सब है, सब आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वही नहीं, दूसरा काम इसने क्या काम किया कि श्रीमान कलेक्टर महोदय को इसने सन 2019 में 7/8/2019 को एक प्रार्थना पत्र दिया कि भूमि का निशानदेही उपजिलाधिकारी पुलिस प्रशासन द्वारा कराया जाए, और उसमें पैसा जमा कराया, और वो पैसा जमा कराया जिसमें कलेक्टर द्वारा ये जांच कराई गई, एसडीएम और तहसीलदार है, जिसमें उस समय के ये सबकी मोहर लगी हुई, सूचना के अधिकार प्राप्त लगी है, ये कलेक्टर की मोहर है इसमें।
इसके बाद में जब जांच कराई गई तो जांच में ये पाया गया कि ये सीके आनंद ना कभी गांव में रहा है, ना कभी गांव में रहा है और ना ही उसका मौके पर कोई कब्जा है, ना ही गांव में रहा है, ना कभी मौके पर कब्जा है। उसकी भी नकल उपलब्ध करा देंगे। उसमें लिख करके साफ सुथरा कह दिया गया। बाद में कश्मीर सिंह को एक लेटर देकर सूचित कर दिया गया। जो कश्मीर सिंह कहता है कि मेरा कब्जा है, ये उसके लेटर है। कलेक्टर महोदय द्वारा ये सूचित किया गया कश्मीर सिंह को एक लेटर भेज करके, जिसमें उत्तम सिंह जिम्वाल चौहान जी हैं, उत्तम सिंह चौहान जी अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा, ये लोक सूचना अधिकार की नकल है उस समय की, जिसमें मेरे द्वारा ही ले गई थी, ये नकल हमारे द्वारा ली गई। उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया कि ये जांच आख्या कह गया और जांच आख्या करी गई, उसमें आपका कोई कब्जा नहीं पाया गया, इसलिए इसमें निशानदेही नहीं की गई। उसमें निर्मला बिष्ट जी थी, एसडीएम थी। पटवारी तहसीलदार कानगो ने लिख करके दे दिया था कि इसमें ये निरीक्षण उपरांत सीके भगत राम की भूमि स्थलीय निरीक्षण लिया गया। स्थलीय के उपरांत ये आख्या भेज दी गई कि इसमें मौके पर उसका कोई कब्जा नहीं है। ये कश्मीर सिंह को लेटर दिया गया तहसीलदार द्वारा, और इसमें यह कहा गया कि इसमें जो पैसा जमा किया गया है वो पैसा अपना वापस ले, क्योंकि उसका कभी कब्जा रहा ही नहीं। ये लिखा हाईलाइट किया है। प्रार्थी द्वारा मुक्त उसके अभिलेखों में दर्ज भूमि पर कब्जा दिलाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 41 में सीमांकन की कार्रवाई मात्र मेड़बंदी दूसरीकरण हेतु की जाती है। इसके अंतर्गत मात्र 3 माह पूर्व कब्जे से बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को धारा 41 के माध्यम से दीर्घकालीन कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। इस धारा के अधीन कार्रवाई द्वारा लंबी अवधि से कब्जे में चले आ रहे अधिकारियों को बेदखल नहीं किया जा सकता है। कभी अस्तित्व में न रही चौहद्दी को कायम नहीं किया जा सकता। उसको सन 19 में ही बता दिया गया था कि इसमें कभी भी ये जो है निशानदेही नहीं की जाती और कब्जा नहीं दिलाया जा सकता। इसी डाक नंबर में बकायदे सूचना के अधिकार में प्राप्त है, जो एसडीएम महोदय के नॉलेज में है, उनके ऑफिस में है, कलेक्टर महोदय के यहाँ है, और इसमें बकायदे ये लेटर भी बनाकर उसको भेजा गया है। और इसको नजरअंदाज भी कश्मीर सिंह द्वारा कहा जा रहा है कि कब्जा है, और सीके आनंद के पास भी इसका लेटर उपलब्ध है, उनके मुख्तियार के पास है। सबकी जानकारी, बंटवारे की जानकारी खुद जब सीके अनिल भटनागर सुनील भटनागर ने किया है, वो नकल उनके पास है, लेकिन फिर भी उसको झूठा बताते हुए फर्जी मनगढ़ंत अपना बयान दे करके ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। और सीके आनंद के बंटवारे के मुकदमे में भी वर्तमान पटवारी द्वारा एक दिया गया कि सीके आनंद का मौके पर कभी कब्जा कई वर्षों से नहीं पाया गया। उनके बंटवारे में भी लगा हुआ, जो उनके खुद के नॉलेज में है, और जिस पर वर्तमान में स्टे भी चल रहा है, ये भी एसडीएम साहब के नॉलेज में है। सन 2023 में यही भूमाफिया बलविंदर सिंह और सीके आनंद, अनिल भटनागर, सुनील भटनागर का आड़ लेकर के खड़ी फसल जे नरेश तलवार की, अम्बन्नू तलवार की, किरण तलवार की, या उनके पारिवारिक जन की, निर्मल सिंह की, उनके परिवार की फसल को रुकवाया, जिसमें जांच हुई ऋषिपाल कानगो, उप जिलाधिकारी महोदय खटीमा, दीपेश कुमार पटवारी, तहसीलदार, सबने जांच करके पाया कि ये जो फसल लगाई गई है वह फसल, ये 23 की है, वह फसल निर्मल सिंह और उसके परिवार द्वारा, किरण तलवार के पारिवारिक जन की जमीनों पर लगाई गई है, और कश्मीर सिंह द्वारा कोई फसल नहीं लगाई गई। झूठा प्रार्थना पत्र है, जिसके आधार पर यह धान की फसल इन लोगों द्वारा काटी गई और कंपाइन निर्मल सिंह की रोकी गई, जिसके बारे में निर्मल सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है कि मेरा इतना नुकसान करवाया गया, धान की फसल नुकसान हो गई, और जो वर्तमान में विचाराधीन भी है, जिसकी नकल भी एसडीएम साहब को उपलब्ध कराई गई। पिछले वर्ष एसडीएम साहब द्वारा जो निवर्तमान रविंद्र बिष्ट जी थे, उनके द्वारा पीएससी के आड़ में कब्जा कराने के लिए गए 30-35 ट्रैक्टर लेके गए, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केवल डाक के आधार पर कोई पेपर नहीं दिया गया, केवल डाक के आधार पर स्टे दे दिया गया था, जिसमें वर्तमान एसडीएम महोदय द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ पूछा गया, न्यायालय श्रीमान उच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया कि क्या आपके यहाँ किसी प्रकार की पैमाइश की कार्रवाई विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में विगत महीने पहले उनके द्वारा कहा गया, सरकार द्वारा कहा गया कि कोई भी पैमाइश की कार्रवाई विचाराधीन में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस स्टे को समाप्त कर दिया गया, जिसकी जानकारी खुद एसडीएम साहब को होने के बावजूद भी बिना किसी आदेश के, बिना किसी लीगल पेपर के, और ये कहा गया और पार्टी द्वारा वहां पर आदेश मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया, ना ही किसी सक्षम न्यायालय का आदेश है, ना कोई बात है। ये केवल में केवल भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने की वजह से शासन प्रशासन द्वारा इस प्रकार से किया गया है, और अभी भी क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं।
और हमारे पार्टी के ऊपर तमाम तरह के वीडियो वगैरह बना करके तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं। पार्टी हमारी परेशान है। निर्मल सिंह द्वारा जो है आत्मदाह करने तक की एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बावजूद उस पर प्रशासन द्वारा तो कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उनकी झूठी बातों को मनगढ़ंत तोड़ मटोड़ के किसी प्रकार से अपने किए हुए कर्तव्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। अच्छा, आपके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि कब्जा जिसका था पहले उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनकी जमीन है, उन्हीं की फसल है। हाँ, अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, पार्षद संज्ञान नहीं लेते तो हम तो उपभोक्ता के नाते अपना चारा जो ही करेंगे, मुकदमा ही करेंगे, FIR लाज करेंगे, नुकसान के लिए करेंगे। लेकिन अब उसके लिए संज्ञान नहीं लेता है तो पक्षकार निर्मल सिंह द्वारा कहा ही जा रहा है कि हमें तो नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपना हाथ बंधा करूंगा। वो तो उनकी स्वेच्छा, वो क्या करते हैं, वो अपने परिवार के साथ क्या करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी। हमारा तो न्याय का काम है, अपना पैरवी करना हमारा काम है। लेकिन ये जो तमाम तरह की वीडियो दिखाई जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सब चीज का कि इन लोगों का कभी कोई पोजीशन नहीं रहा है। ये तमाम डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरा हमने हाईलाइट भी कर दिया है, ये आपको उपलब्ध करा ये दिया है। डॉक्यूमेंट की फाइल उप जिलाधिकारी महोदय के पास है, उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय एक हल्का पटवारी के पास है, सबके पास पूरी एक राजस्व पेपर टीम है। के पास उपलब्ध है। वर्तमान में यही नहीं, सूचना के अधिकार में एक मेरे द्वारा रिपोर्ट भी ली गई है, उसमें निशानदेही का कश्मीर सिंह प्रार्थना पत्र दिया था अभी जनवरी में, उसकी नकल ली गई, उसकी रिपोर्ट लग गई कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। उसको भी नजरअंदाज करते हुए जब निशानदेही हेतु कश्मीर सिंह प्रार्थना पत्र दिया था, उस दिन कश्मीर सिंह द्वारा या CK आनंद द्वारा, अनिल भटनागर द्वारा या शिवानी सेठ द्वारा कहीं भी नहीं कहा गया उस प्रार्थना पत्र में कि ये जमीन पर मेरा कब्जा है, मुझे कब्जा दिलवाया जाए या मुझे जो है अपनी फसल को बर्बाद करना है। अब प्रशासन की गलतियों को छुपाने के लिए किसी प्रकार से तोड़ मोड़ कर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जबकि वो प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार में पहले ले लिया गया है, जिसमें वो निशानदेही की बात कर रहा है। कहीं भी नहीं करा कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, उसको जोत रहा हो। फसल बर्बाद ना हुई है, उसने फसल बर्बाद किया है। और इसमें जो है क्षेत्र के लगभग 100 हिस्ट्री सीटर लगे पड़े हैं और उसके आधार पर ये किया गया है।